Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to continue our civics chapter 3rd, how the state government works. कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई थी जो कि वाटर शॉर्टेज के बारे में थी और फिर उसके बाद में हमने देखा कि कुछ बच्चे जो कि पार्लियामेंट को देखने गए थे तो उन्होंने देखा किस तरीके से अलग अलग रोज और डेस्क जो है वो लगाए गए हैं और अलग अलग जो एमएलएज हैं उन्होंने अपने स्टेट से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको डिस्कस किया गया पार्लियामेंट, है ना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट आर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पर वर्क ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है उसका क्या काम है इसके बारे में हमें पढ़ना है। So the legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government। कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पर क्या करते हैं जितने भी एमएलएज होते हैं वो अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ वही एक ओपिनियन या वही एक प्लेस नहीं है जहां पर हमारे व्यूज को एक्सप्रेस किया जाता है एंड एक्शन इज डिमांडेड और तुरंत उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। So you will find newspaper, TV channels and other organization regularly talking about the government। कि हम ज्यादातर देखते हैं कि जो टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, उनपे टीवी न्यूज़पेपर में ज्यादातर क्या होता है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम कर रही है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है। तो ये सारी चीजों का पता हमें किससे लगता है, टीवी से या न्यूज़पेपर से। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे ग्रुप जो कि गवर्नमेंट के बारे में हमें बताते हैं या फिर उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू व्हिच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज। कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, वेज है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड ऑल्सो टेक एक्शन। उसके साथ साथ उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। लेट अस लुक एट वन सच, जैसा कि एक यहाँ दिया गया है एग्जांपल। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि असेंबली में जो डिस्कशन किया जा रहा था, आपने अपनी लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो एमएलएज है, अलग अलग एमएलएज अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। कहीं पर वाटर की प्रॉब्लम है, कहीं पर आप देखोगे सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा था। तो उस डिस्कशन के तुरंत बाद में क्या होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर, जो कि हेल्थ मिनिस्टर ऑर्गेनाइज करता है। लार्जली नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। आप देखते हो कि तुरंत न्यूज़पेपर वाले जो है, आप टीवी पे देखा होगा, जैसे ही कोई कोर्ट से या पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं तो लोग जो है वो अपना अलग अलग चैनल वाले लेकर माइक खड़े हो जाते हैं कि इसके बारे में बताओ आप डिटेल में। उन्हें कुछ बताना होता है तो वो वहां पर अपना जवाब देते हैं और चले जाते हैं। तो अपना आंसर देने के बाद में इसका मतलब क्या है, ये बात लोगों तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, न्यूज़पेपर के जरिए या फिर टेलीविजन के जरिए। द मिनिस्टर्स एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। मिनिस्टर भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल यानी कि कर्मचारी जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। एंड द मिनिस्टर्स एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया है वो बता देते हैं इन एट दिस मीटिंग। और फिर उसके बाद में रिपोर्टर आस्क्ड मेनी क्वेश्चन एट दिस मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर क्या होता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या होता है, रिपोर्टर अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। दिस डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, और फिर वही रिपोर्ट अलग अलग न्यूज़पेपर में छप जाती है। द फॉलोइंग पेज हैज वन सच रिपोर्ट। एक रिपोर्ट देखो, यहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ दी गई है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। During the next week, the Chief Minister and the Ministers of Health visited Patalpuram district। कि पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते कि during the next week, the Chief Minister and the Minister of Health,
हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों कहाँ जा रहे हैं? पतलपुरम। They went to visit the families who had lost their relatives, यानी कि वो पतलपुरम जाकर आए हैं और उन्होंने क्या किया है? उन फैमिलीज से मिले हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। किसके कारण? पानी की कमी के कारण और उससे जो बीमारी हुई उसके कारण। एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल में जो लोग थे बीमार उनसे भी मिलने गए हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया इनके लिए? कंपनसेशन, कुछ राहत, यानी कि पैसों से मदद करना। The chief minister also said that he thought the problem was not only of sanitation. चीफ मिनिस्टर ने क्या देखा कि सिर्फ सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि also of a lack of clean drinking water, बल्कि इनके पास तो पीने का साफ पानी भी नहीं है। He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the need of the district to provide sanitation facility. कि यहाँ पर पानी का जो पीने का पानी है वो भी नहीं है, इन लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? किसने? चीफ मिनिस्टर ने क्या नोटिस किया कि यहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी, कि इंक्वायरी जो है वो हाई लेवल पर करवानी पड़ेगी, ताकि देख सके कि डिस्ट्रिक्ट जो है, नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की जरूरत क्या है और उन्हें सैनिटेशन प्रोवाइड किया जा सके जो कि लोगों के लिए काम करेगा। वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन, जो कि क्या देखेगा? वो जो कमेटी, जो कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सैनिटेशन, उसके अलावा वाटर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा और सभी लोगों को प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखो अभी ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, कि आखिर गवर्नमेंट को पता चला कि कहां से ये बीमारी का जो रीजन है वो क्या है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक देयर हैव बीन मेनी डेथ इन सम डिस्ट्रिक्ट, कुछ हफ्तों से यानी कि क्या हो रहा था? बहुत से लोगों की जान जा रही थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देयर हैज बीन ए स्ट्रांग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन दिस सीरियसली, यानी कि इससे क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा था लोगों के ऊपर, बहुत से लोगों की जान जा रही थी बीमारी के कारण, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रही। The health minister explained today a press conference that his government has asked all the collectors and the chief medical officer to take urgent measures, कि चीफ मिनिस्टर ने क्या, हेल्थ मिनिस्टर जो थे उन्होंने क्या कहा कि उनकी गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो ले लिया है, कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछ लिया गया है कि उनके लिए क्या करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और सबसे मेजर प्रॉब्लम वहाँ क्या है? पीने का पानी। So the minister said that they intend to supply drinking water to every village through tankers and truck, कि गवर्नमेंट जो है वो टैंकर्स और ट्रक के द्वारा लोगों को पीने का पानी सप्लाई करेगी। एंड द चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड फंड फॉर दिस वर्क, और उसके साथ साथ फंड दिया जाएगा ताकि लोगों तक पानी पहुंच सके। They also plan to start a campaign to inform people about the steps that can be taken to prevent diarrhea. उसके अलावा अलग अलग कैंपेन किए जाएंगे। कैंपेन मींस ग्रुप ऑफ पीपल जो सर्वे करते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं किसी भी बीमारी से उन्हें कैसे बचना है उसके लिए। तो उस वक्त जो लोगों को, वहां के लोगों को, जो पतलपुरम के विलेज के जो लोग थे वो डायरिया से ग्रसित थे, तो डायरिया से उन्हें कैसे बचना है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके लिए कैंपेन भी दी जाएगी। So when a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage has been lying around them for months is quickly collected, the chief minister said he would be look into this, कि जो गार्बेज है जो बहुत दिनों तक एक ही जगह पर रखा रहता है, वो उठाया नहीं जाता, उससे भी बीमारियां फैलती है, गंदगी फैलती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये सवाल किया एक रिपोर्टर ने चीफ मिनिस्टर से। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी देखा जा रहा है। So as you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take action, कि people जो है गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो पावरफुल कौन है इनमें से? चीफ मिनिस्टर और उनके अलावा अदर मिनिस्टर्स हैं, जो कि किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग एक्शंस लेते हैं। They do so through various departments
डिपार्टमेंट लाइक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू एंड सो ऑन। बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और उन्हीं के बेस पर फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट को और स्टेट को कंट्रोल किया जाता है। They also have to answer question they are asked in the legislative assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken. कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उन्होंने डिस्कस किया और डिसीजन लिया और फिर लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या क्या कहा कि हाँ इनके लिए कुछ मेजर प्रॉपर स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड। गवर्नमेंट जो मीडिया है वो क्या करती है, वो तो क्वेश्चन करती है सीधे, और गवर्नमेंट को क्या होता है, उनको जवाब देना होता है। फॉर एग्जांपल बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसका एग्जांपल किस तरीके से लोगों को तुरंत जवाब कैसे मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। So the government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. The government ने health facility को लेकर और sanitation को लेकर भी अलग-अलग laws बनाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू एंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया, यानी कि अर्बन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट्स जो है वो बनाए जाए। एंड इट मे आल्सो एंश्योर दैट हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज, हर विलेज के अंदर एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए ताकि कोई भी बीमार हो, छोटी मोटी कोई बीमारी हो तो वो हेल्थ वर्कर जो है वो भी उसे संभाल ले। This act of making laws on certain issue is done in the legislative assembly of each state. हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये काम किए गए। The various government department then implement these laws. फिर अलग-अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी लॉज को। Laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next. So in a democracy, it is the people who elect their representative. हम यही पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो लेजिस्लेटिव है उनको इलेक्ट कौन करता है डेमोक्रेसी के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको इलेक्ट कौन करता है, पीपल करते हैं एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि मेंबर कहलाते हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। एंड thus it is the people who have the main authority, लोगों के पास ही ये पावर है किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करना और उसके साथ साथ उसको हटा देना। The ruling party member then form the government and some members are appointed minister. Ruling party जो होती है उससे गवर्नमेंट बन जाती है और बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अदर मिनिस्टर्स के लिए अपॉइंट हो जाते हैं। These ministers are in charge of various department of the government. फिर अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं, जैसे कि सपोज किसी भी स्टेट की जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी मेजोरिटी के बेस पर कोई भी एक पार्टी हो सकती है, जैसे बीजेपी है, आईएनसी है, अदर है। तो सपोज जितने के लिए इसको 38 वोट की जरूरत है तो वो 38 वोट इसको मिल गए, इसको मिलने पर ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगी, मेजॉरिटी पार्टी कहलाएगी। अगर इसके पास 30 वोट है तो ये क्या कहलाएगी, माइनॉरिटी पार्टी कहलाएगी। ये मेजॉरिटी है इसका मतलब ये क्या है, रूलिंग होगी, रूलिंग पार्टी होगी, और ये बनी इसकी ऑपोजिशन, इसके अगेंस्ट है, ऑपोजिशन में हो गया ना। उसके बाद में ये जब मेजॉरिटी बेस पर जिस पार्टी को सिलेक्ट किया गया है इनमें से एक लीडर अपॉइंट होता है जो कि क्या बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, ठीक है। उसके बाद में इनमें से क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनता है। ये अलग अलग एमएलएस को अपॉइंट हो गए, इनका जो लीडर होगा वो क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। बाकी जो मिनिस्टर्स बच गए उन्हीं में से अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को अपॉइंट किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है, अलग डिपार्टमेंट जो है वो है आपका हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एंड अदर्स, ठीक है, सच एज हेल्थ एंड इन द अबव एग्जांपल। Whatever work is done by the department has to be approved by the member of the legislative assembly. कि बाकी मिनिस्टर्स जो भी काम करेंगे उन्हें क्या करना होगा, अप्रूवल, यानी कि बाकी मिनिस्टर्स से परमिशन लेनी होगी। एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट, वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या है,
देखो पेज नंबर 39 पर, ए वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है वॉलपेपर की, which research can be done on particular topics of interest, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो सकता है और फिर बच्चों की इंटरेस्ट के बेस पर इसे बनाया जाता है। The following photographs explain the different aspect involving in creating a wallpaper in classroom। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी दोनों ही पिक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसा कि वॉलपेपर बनाना और उसे दीवार पर लगाना। तो ये क्या है, after introducing the topic of having a brief discussion with the whole class, the teacher divide the class into groups। कि एक टीचर ने बच्चों से डिस्कस करने के बाद में और क्या किया, यहाँ पर किसी एक टॉपिक को बता दिया और बच्चों को डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में। The group discuss the issue and decide what it would like। ग्रुप ने क्या किया, डिस्कस किया आपस में, डिस्कस करने के बाद में डिसाइड किया कि what it would like in include in the wallpaper, कि वॉलपेपर में उन्हें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। Children then work individually or in pairs to read the collected material and write their observations and experience। The group discuss the issue, उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया वॉलपेपर पे क्या करना है। फिर उसके बाद में जो चिल्ड्रन बच्चे हैं वर्क इंडिविजुअली और इन पेयर्स, कोई तो इंडिविजुअल काम कर रहा है, कोई ग्रुप में काम कर रहा है, इन टू रीड द कलेक्टेड मटेरियल, ताकि जो मटेरियल है वो कलेक्टेड किया जाए। इशिता आप लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, टाइम पे क्यों नहीं लेते? So children then work individually or in pairs to read the collected material। फिर बच्चों ने क्या किया, कुछ तो बच्चे ग्रुप में काम कर रहे थे, कुछ इंडिविजुअल काम कर रहे थे, ठीक है। एंड राइट देयर ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, कुछ कलेक्टेड मटेरियल्स जमा करना शुरू किया। जैसे कि आप कोई पेंटिंग्स वगैरह बनाते हो तो आप क्या करते हो, उसके बारे में पहले जानने की कोशिश करते हो, कुछ रिटन मटेरियल आप कलेक्ट करोगे, कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करोगे, तो इस तरीके से अलग अलग मटेरियल्स उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। दे कैन डू दिस थ्रू क्रिएटिव स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज से क्रिएट कर रहे थे, पोएम से, केस स्टडी, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। The group look at the material that they have selected, draws or written। यानी कि ग्रुप क्या डिसाइड कर रहे थे कि हमें इस वॉलपेपर के अंदर रिटन मटेरियल लिखना है या ड्राइंग मटेरियल यूज करना है, कि कुछ जो चीजें हम जैसे चार्ट बना रहे हैं तो अगर हमें इसमें लिखना है या फिर हमें ड्राइंग बनाना है, इस तरीके से वो वॉलपेपर तैयार किया जा रहा है। They read each other writing and provide feedback to each other। एक दूसरे की राइटिंग्स उन्होंने देखी, सब जो लिख रहे थे वो देखा और फिर पढ़ के अपन डिस्कस करते हैं ना आपस में कि नहीं तेरा सही है, तूने इसमें ये चीज और ऐड कर दो तो ये बहुत अच्छा लगेगा, नहीं ये वाला अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। They make decision on what should be included and finalize the layout for the wallpaper। और फिर उसके बाद में डिस्कशन करने के बाद में उन बच्चों ने डिसाइड किया फाइनली कि अब उन्हें क्या करना है। Each group then present the wallpaper in the entire class। हर एक ग्रुप ने अपना अपना वॉलपेपर जो है वो प्रेजेंट किया क्लास के अंदर। It is important that more than one member of group is asked to present, that each group is allotted the same amount of time to discuss their work। सबको टाइमिंग जो थी, चाहे वो इंडिविजुअल हो ग्रुप ऑफ पीपल हो, टाइमिंग जो थी वो सबको सेम दे रखी थी कि फिक्स टाइम पीरियड में ही वो काम कर सकते हैं। After each group has presented, it would be good idea to have a feedback session on the following: what more could they do on their own, how could their work be organized better, and how could writing and presenting be improved upon। यानी कि कैसे अलग अलग राइटिंग और जो ड्राइंग है उसको बनाया गया, उसके बाद में कैसे उन्होंने कहाँ से उसके बारे में आइडियाज कलेक्ट किए और एक दूसरे से अलग
और सबका जो प्रेजेंटेशन था वो भी कैसा था, बहुत बेटर। सो द वॉलपेपर अबाउट द 2006 डेंगू एपिडेमिक वाज प्रिपेयर्ड बाय चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6B ऑफ केंद्रीय विद्यालय हिंडौन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर के अंदर उन्होंने, किसी ने राइटिंग लिखी है, किसी ने ड्राइंग बनाई है, किसी ने पिक्चर कलेक्ट की है। यहाँ पर एक एपिडेमिक के ऊपर उन्होंने लिया, यानी कि जो कि एक ऐसी बीमारी जो लोगों के लिए खतरनाक है। जैसा कि हम डेंगू के अभी डायरिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो है डेंगू, जो कि मच्छर के काटने से हो जाता है। और मच्छर जो है वो किससे फैलते हैं, गंदगी से। गंदगी जो है वो किससे होगी, अगर हम हमारे आसपास जो है वो साफ सफाई नहीं रखेंगे, है ना। तो ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की ग्लॉसरी जो है वो आप सभी को करनी है, और उसके साथ साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक पे करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप नेक्स्ट निकालो पेज नंबर 44, जिसमें हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ इस चैप्टर का पढ़ेंगे। और मंडे के लिए आपको सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो रिवाइज करना है, लर्न करना है, ठीक है। तो देखो चैप्टर 4 जो है हमारा सिविक्स का, वो है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। कि बॉयज और गर्ल्स जो है वो जब बड़े होते हैं तो ग्रोइंग अप के लिए क्या क्या इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। बीइंग ए बॉय और ए गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। सभी जानते हैं हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब क्या, मतलब कि लोग जो है ये बॉय है ये गर्ल है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। So the society we grow up in teach us what kind of behavior is acceptable for girls and boys। कि ये जो सोसाइटी जिसके अंदर हम बड़े होते हैं, इस सोसाइटी के अंदर हम ज्यादातर क्या सीखते हैं कि जो बॉयज है उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, गर्ल्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। What boys and girls can or cannot do, कि क्या लड़कों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लड़कियों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। So we often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere। कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि मोस्टली किसी भी सोसाइटी में हो लोगों की थिंकिंग कैसी है, एक जैसी है। But do all societies look at boys and girls in the same way? तो क्या सभी सोसाइटी बॉयज और गर्ल्स को एक ही नजरिए से देखती है? या we will try answer this question in this chapter। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future role as men and women। कि मैन और वुमेन्स के अलग अलग रोल को कैसे प्ले किया जाता है, दोनों की एक्टिविटीज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उसी के बेस पर हम इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। So the roles women play and work that they do are usually valued less than role men play and the work they do। कि मोस्टली जो मैन वर्क करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, कि मैन जो काम कर रहे हैं वो उसकी तो क्या होती है, इम्पोर्टेंस होती है, और जो वुमेन्स अगर कोई काम कर रही है तो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। So this chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे कि कैसे बॉयज और गर्ल्स हमारी सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं और उनके काम की कितनी वैल्यू होती है सोसाइटी में, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स,